ज़िक्रे हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस तालीमुल कुरान जिसका नाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैरत के साथ जवाब देते। अगली आयत 127 नंबर की आयत सूरतुल बकरा की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वइज़ और जब, यरफ़उ रफ़ा का मतलब होता है उठाना। इसी वजह से अल्लाह अज़्ज़ा व जल का एक इसम मुबारक है अर्राफ़े, बुलंदी अता फरमाने वाला, उठा देने वाला। तो रफ़ा यानी बुलंद करना। यरफ़उ, और जब वो उठा रहे थे इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और दूसरा नाम हज़रत इस्माईल का, वो भी इसके साथ जोड़ लीजिए, तर्जुमे में आसानी हो जाएगी। और जब बुलंद कर रहे थे या उठा रहे थे हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल, क़वाइद, क़वाइद जो है वो कायदे की जमा है। ये सोचने की ऐसी बात है। ये कायदा जो है इसकी जमा है क़वाइद। कायदा जो है ये कहते हैं बेस को। ये वजह ग्रामर को भी कायदा कहा जाता है और उसकी जमा है क़वाइद। इमारत भी बनती है तो उसकी कोई बुनियाद होती है, तो इसका तर्जुमा हम क़वाइद का तर्जुमा करेंगे बुनियादी। और जब बुलंद कर रहे थे हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल बुनियादें खाने काबा की, अल-बैत से मुराद खाने काबा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, अब यहाँ पर अंडरस्टूड है कि उस काम में लगे हुए हैं दोनों बाप बेटे, उसकी कायदे को, उसकी बुनियाद जो है उसको बुलंद कर रहे हैं। और अब रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ये तो दुआई अल्फाज हैं, तो हम इसको बैन सुतूर में ये समझ सकते हैं कि और दुआ करते जाते थे, ऐ हमारे रब तक़ब्बल मिन्ना, ये कबूल से बना है, कबूल फरमा ले हमारी जानिब से। दो थे इसलिए जमा का सिगा आया, कबूल फरमा ले हम दोनों की जानिब से। इन्नका, बेशक आप, अंता आप, अस्समीउल अलीम, सब कुछ सुनने वाले, सब कुछ जानने वाले। अस्समी अल अलीम, ये दोनों अल्लाह की दो सिफ़ात हैं। और हमने उस दिन एक बात अर्ज़ की थी कि सिफ़ात इलाही जो हैं उसके बारे में वो सारी की सारी हकीकत अल्लाह को मालूम। हमारे लिए जब सुनने का लफ्ज़ बोला जाए तो हमारा सुनना कैसे है, कान से, लेकिन ये सुनना जो है ये अल्लाह के लिए नहीं है। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक सब कुछ, यहाँ तक कि किसी काली रात में, काली चट्टान में, काली चींटी के दिल की धड़कन में वो सुनने वाली है, ऐसे इल्म वाले हैं वो। तो इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक आप ही सुनने वाले और आप ही जानने वाले हैं। सुनने वाले, हमारी दुआ भी आप सुन रहे हैं, इसको कबूल फरमा लीजिए। और जानने वाले, हम क्या कुछ कर सकते हैं आपके लिए और क्या कर रहे हैं वो भी आप जानते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल की जो सिफ़ात किसी भी आयत शरीफा के आखिरी हिस्से में आती है, आमतौर से आयतें ख़त्म होती हैं अल्लाह के सिफ़ात की सिफ़ाती नाम पर। उन सिफ़ाती नामों का उस आयत के मज़मून से गहरा ताल्लुक़ होता है। यहाँ पर आप देखें, दुआ कर रहे हैं, दुआ आप ही सुन सकते हैं, और हम किस जज्बे के तहत आपका ये घर बना रहे हैं आपके हुक्म के मुताबिक, वो आप ही जानते हैं कि हमारा जज्बा क्या है। जानने वाले भी आप हैं, सुनने वाले भी। और जब बुलंद कर रहे थे हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल खाने काबा की बुनियादों को, दुआ करते जाते थे, ऐ हमारे रब कबूल फरमा ले हमारी जानिब से, बेशक आप ही सुनने वाले, जानने वाले हैं। चलो भाई, कोई बहुत मुश्किल अल्फाज नहीं है इसमें, कीजिए तर्जुमा सईद भाई। हाँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल अवाइदा मिनल बैत व इस्माईलु रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और जब बुलंद कर रहे थे बुनियादें बैतुल्लाह की, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम तो दुआ मांगते थे, ऐ हमारे रब कबूल फरमा हमसे, बेशक आप ही सुनने वाले हैं और जानने वाले हैं। इकबाल भाई, इकबाल भाई, इकबाल साहब, फिरोज़ इकबाल नहीं। चलो अख्तर भाई आप कर लीजिए तर्जुमा। अख्तर भाई, वो भी नहीं, आवाज़ नहीं जा रही है। दिलदार साहब, हाँ मैं कर रहा हूँ मौलाना। आज इतना देर क्यों होती है? आवाज़ मेरी देर में जी, आवाज़ मेरी देर में पहुँचती है जी। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और जब बुलंद फरमा रहे थे हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बुनियादे खाना काबा की, वो दुआ कर रहे थे, अरे मेरे रब कबूल फरमा हमसे, बेशक तू ही सुनने वाला और जानने वाला। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। लेडीज़ में कोई तर्जुमा कर लो भाई बेटा। और जब बुलंद कर रहे थे बुनियादे खाने काबा की, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो दुआ कर रहे थे, है हमारे रब तो कबूल फरमा हमारी जानिब से, बेशक तो ही सुनने वाला और जानने वाला है। आपने हज़रत इस्माइल का नाम पहले ले लिया बेटा, पहले हज़रत इब्राहिम का नाम लें, इसलिए कि वो वालिद हैं और हज़रत इस्माइल बेटे हैं, है ना, नाम जी सीरियल में हो रही है। बहुत अच्छा तर्जुमा। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतना उम्मतम मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना, ऐ हमारे रब। रब्बी जब आता है तो उसका तर्जुमा होता है ऐ मेरे रब। रब्बी जब या आएगा तो वो वाहिद के लिए होता है, तो रब्बी का तर्जुमा है मेरे रब, और जब रब बना है तो उसका तर्जुमा है हमारे रब। ऐ हमारे रब, वजअलना बना हमें, मुस्लिमैन, मुस्लिमैन देखो मुस्लिम वाहिद है इसम, उसका तस्निया आता है मुस्लिमैन, दो मुसलमानों को मिलाकर मुस्लिमैन कहा जाता है। और फिर जब दो से ज़्यादा जमा का सीगा बनता है तो मुस्लिमीन और मुस्लिमून, ये तस्नीय का सीगा है। मुस्लिमैन जो है ये मुस्लिम का तस्नीय का सीगा है, दो मुसलमान, इसलिए ये दो ही हैं बाप बेटे, अभी दो ही बना रहे हैं, दो ही दुआ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ ये तस्नीय का सीगा है। ऐ हमारे रब बना हमें मुस्लिमैन फर्मा बरदार लका आपका या तेरा, व मिन ज़ुर्रियतना, ये ज़ुर्रियत का लफ्ज़ इसके पहले आ चुका है, और हमारी औलादों में से उम्मतम मुस्लिमतन लक, एक उम्मत, एक गिरोह फर्मा बरदार तेरा। व अरेना, देखो रा का मतलब देखना, देखने के लिए तीन लफ्ज़ में बताया, नज़रा रा बसरा, यहाँ रा कर अरेना, और दिखा दे हमें। अब दिखा दे हमें के बदले चूँकि आगे मनासिकना है, मनासिक लफ्ज़ जो है ये एक मखसूस माना में असल में इस्तेमाल होता है, वो है हज की जो इबादत है उसकी जो तरीक़ा है वो उसको मनासिक हज कहा जाता है। लेकिन क्योंकि हज एक इबादत है इसलिए इसका तर्जुमा बाज़ उलमा ने किया, और सिखा दे हमें इबादत का तरीक़ा, और तुब अलैना, और तवज्जे फरमा हम पर। बाज़ ने यह तर्जुमा किया कि और सिखा दे हमें हमारी इबादत का तरीक़ा, और बाज़ों ने तर्जुमा किया और सिखा दे हमें हज के इबादत या हज का तरीक़ा। इसमें दोनों तर्जुमे की गुंजाइश है, उलमा ने दोनों किया है। वैसे आम तौर से
बाकी इबादत के मुकाबले में हज के लिए ही मनासिक हज इस्तेमाल होता है। तो दोनों तर्जुमे की पूरी गुंजाइश है। हम एक तर्जुमा इख्तियार करते हैं, और सिखा दे हमें हमारे इबादत के तरीक़े, वतुब अलैना, और तवज्जो फरमा हम पर, इन्नका, बेशक आप, अंता, आप ही, तव्वाबुर रहीम, तव्वाबुर रहीम, बड़े तौबा कबूल फरमाने वाले, बड़ा रहम फरमाने वाले हैं। फिर से देखिए, ऐ हमारे रब, बना हमें फरमा बरदार तेरा, लका, ला यानी लिए, का यानी ज़मीर है, तेरे लिए या तेरा। ऐ हमारे रब, बना हमें तेरा फरमा बरदार, और हमारी औलाद में से भी एक उम्मत फरमा बरदार तेरी, और सिखा दे हमें हमारी इबादत के तरीक़े, और तौबा कबूल फरमा हमारी, ये तर्जुमा कर लीजिए। और इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक आप बड़े तौबा के कबूल करने वाले, रहम फरमाने वाले हैं। सारे अल्फाज इसमें मनासिक लफ्ज़ जो एक नया लफ्ज़ है। इसी तरह नुसुक से मनासिक बना है। नुसुक यानी कुर्बानी होता है। एक जैसे नुसुक एक कुरान शरीफ में सूरह अनाम में वो सिर्फ कुर्बानी के माने में इस्तेमाल हुआ है। तो मनासिक का तर्जुमा हम यहाँ पर इबादत कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई तर्जुमा उसका मनासिक हज करता है तो उस पर भी कोई एतराज़ नहीं होगा। ऐ हमारे रब, बना हमें फरमा बरदार तेरा, और हमारी औलाद में से एक उम्मत फरमा बरदार तेरी, और सिखा दे हमें हमारे इबादत के तरीक़े, और तौबा कबूल फरमा हमारी, बेशक आप ही तौबा कबूल करने वाले, रहम फरमाने वाले हैं। चलिए दिलदार साहब, आपकी ये तर्जुमा। दिलदार साहब। जी 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 कीजिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाह। रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लका, मुस्लिमैने, वमिन ज़ुर्रियती। हेलो मुस्लिमैने, मुस्लिमीन पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा लफ्ज़ वो। मुस्लिमैने, रब्बना लका, हाँ, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका, मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लका, वारेना मसाकिना, मनासिकना, वतुब अलैना, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ हमारे रब, बना हमें। ए बच्चे लोग कौन आवाज़ कर रहे हो? वहाँ से बंद करो माइक, बाकी लोग अपना माइक बंद करो भाई जी। ऐ हमारे रब, बना हमें फरमा बरदार तेरा, और हमारी औलाद में से भी एक उम्मत बरदार तेरी, हाँ, और सिखा दे हमें हमारी इबादत के तरीके, और तवज्जो फरमा हमारी तरफ, बेशक आप बड़े तौबा कबूल करने वाले, और रहीम, और रहम फरमाने वाले हैं। बीच में आपका नेटवर्क चला गया, हाँ नेटवर्क चला गया। हाँ चलिए, और कोई तर्जुमा करना चाहेगा? रागिब साहब आप हैं क्या? रागिब साहब कहाँ गए यार? चलिए, और कोई तर्जुमा करना चाहे जेंट्स में? जी मौलाना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका, व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लका, वारिना मनासिकना, वतुब अलैना, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रागिब साहब नहीं। तर्जुमा, ऐ हमारे रब, बना हमें अपना फरमा बरदार, और हमारी औलादों में से एक उम्मत वो फरमा बरदार हो आपकी, और सिखा हमें इबादत का तरीका, और हम पर तवज्जो फरमा, बेशक आप तौबा के कबूल फरमाने वाले, इंतहाई रहम फरमाने वाले हैं। कौन तर्जुमा कर रहे हैं आप? जी मैं निजामुद्दीन साहब। अच्छा, निजामुद्दीन जी 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 जी। लेडीज़ में कोई कर रहे तर्जुमा? लेडीज़ में कोई करो बेटा। है हमारे रब, बना हमें फरमा बरदार तेरा, और हमारी औलाद में से
उम्मत फरमाबरदार तेरी और सिखा हमें हमारी इबादत के तरीके, हमारी इबादत के तरीके और तौबा कबूल कर हमारी, बेशक तू ही तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला। बहुत अच्छे। ये इस तरह की ये दुआएं कुरान शरीफ में आई हैं। असल में ये दुआ अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमें सिखाई है कि हमारे नबियों ने इस तरह हमसे दुआ की है। नबी से ज़्यादा अल्लाह का अदब करने वाला कोई नहीं हो सकता। जितने खैर और भलाइयाँ हैं उन सब की इंतहा जो है वो नबी की ज़ात होती है। हमेशा खैर रखो, उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता इंसानों में। तो ये सारी वो दुआएं जो मुख्तलिफ़ अम्बिया की है, तो ये हज़रत इब्राहीम की दुआ है, तो इस्माइल की दुआ है, हज़रत अय्यूब की दुआ है, हज़रत नूह की दुआ है, हज़रत मूसा की दुआ है, हज़रत ईसा की दुआ है, और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अल्लाह ने दुआएं सिखलाई वक़ुल करके, आप फरमाइए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह वो दुआएं। तो अपनी दुआओं में अगर हम इन अल्फाज के साथ दुआ करें तो इस दुआ में और मज़ीद बरकत और कबूलियत पैदा होगी, इसलिए कि ये वो दुआ है जो नबी ने अल्लाह से मांगी है। तो ये रब्बना से जो भी दुआ शुरू हुई, ये दूसरी दुआ है अभी। ऐ हमारे रब बना हमें फरमाबरदार तेरा और हमारी औलाद में से भी एक गिरोह, एक उम्मत फरमाबरदार तेरी, और सिखा दे हमें हमारे इबादत के तरीक़े और तवज्जो फरमा हम पर, या तौबा कबूल फरमा हमारी, बेशक आप ही तौबा के कबूल करने वाले, रहम फरमाने वाले हैं। वबाअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ हमारे रब, देखो हमने जब शुरू में जब शुरू किया था ग्रामर तो उसमें एक लफ्ज़ मैंने आपको बताया था बाअसा। बासा का माना होता है भेजना, खड़ा करना। बासा भेजना, खड़ा करना। मबऊस का लफ्ज़ जिसे हमारे यहाँ हम लोग उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ने अपने नबी को मबऊस फरमाया तो वो बासा से है, बासा है ना। ऐ हमारे रब भेज इनमें, फ़ीहिम इनमें, किसमें, वो जो हमारे औलाद में से आप एक उम्मत बनाएंगे जो आपकी फरमाबरदार उम्मत होगी, उनमें ऐ हमारे रब भेज उनमें एक रसूल, मिनहुम उन्हीं में से, यतलू अलैहिम वो तिलावत करें उन पर। ये ख्याल रखो, अलैहिम अलैकुम क्या है, ज़मीरों का बहुत ख्याल रखना है। वो तिलावत करें उन पर आयातिका, आयात, आयत जब रहे तो उसका तर्जुमा आयत करेंगे, लेकिन जब आयात आए तो वो जमा है आयत की, इसलिए वो तिलावत करें उन पर आयातिका आपकी आयतें, वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब और वो सिखलाएं उन्हें किताब, वल हिकमा और दानिशमंदी। हिकमत किसको कहते हैं, समझदारी, दानिशमंदी, और तो हिकमत का तर्जुमा आप हिकमत भी कर सकते हैं। और सिखाएं उन्हें किताब और हिकमत, वयुज़क्कीहिम तज़किया, ये लफ्ज़ इसके पहले मैंने आपको बताया, तज़किया कहते हैं पाक साफ़ करना, तज़किया कहते हैं पाक साफ़। और ये पाक साफ़ करने में एक ऐसी चीज़ शामिल होती है जो मुसलमानों के अलावा कोई जानते ही नहीं। एक होती है ज़ाहिरी सफाई, एक होती है ज़ाहिरी सफाई, और एक होती है आदमी के अंदर की सफाई। इसके वो उयूब, इसकी वो बीमारियां जो इसके दिल से ताल्लुक़ रखती हैं, उन बीमारियों से इसको पाक करना। जैसे आप देखो बेईमानी, कुफ्र और शिर्क, ये कोई दिखाई देने वाली चीज़ थोड़ी है। मुसलमान को भी सींग नहीं होती, काफिर को भी सींग नहीं होती, उसको भी दुम नहीं होती, उसको भी दुम नहीं होती। ये तो दिल के अकीदे का बात है ना। अब कोई आदमी जो है बहुत खूबसूरत दिखाई देता है लेकिन अंदर से वो मुशरिक है, बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, बड़े आला कपड़े पहने हुए, लेकिन अंदर से वो काफिर है। ये कितनी बड़ी गिलाजत लेके घूम रहा है वो। तो ये कुफ्र, शिर्क, और उसके बाद तकब्बुर, हसद, दूसरे को अपने से नीचा समझना, अपने आप को दूसरों से ऊंचा समझना, ये जितनी सारी चीज़ें हैं ये सब के सब दिली बीमारियां हैं। इनका कोई जाहिर नहीं होता,
कुछ भी इसका इजहार नहीं होता। ये दिल के अंदर की बीमारियां हैं, इनको भी साफ कर दे, उसको तज़किया कहते हैं। ये खूब सा याद है, तज़किया कहते हैं ज़ाहिरी और बातिनी, दिखाई देने वाली और नहीं दिखाई देने वाली दोनों गंदगियों से साफ़ करने का नाम तज़किया है। और ये तज़किया नफ्स, इसको तज़किया नफ्स कहा जाता है। हज़रत सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर जो अल्लाह का बड़ा यानी करम हुआ, उस जैसा करम तो और किसी पर हो ही नहीं सकता, कि उन्होंने किताबुल्लाह को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त सीखा। और तज़किया नफ्स उनकी ज़ाहिरी और बातिनी सारी बीमारियों को दूर करने के लिए जिसको अल्लाह ने मबूस फरमाया वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तज़किया नफ्स के लिए किसी सालेह और नेक आदमी की सोहबत बहुत ज़रूरी होती है, ये ख्याल रहे। ये होता क्या है, आदमी जिसके साथ रहता है वैसे असरात उस पर पड़ते हैं। गंदों के साथ रहेगा गंदा हो जाएगा, साफ़ लोगों के साथ रहेगा। हज़रत सहाबा को ये दर्जा इसलिए मिला कि उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मिली। तो तज़किया जो है वो ज़ाहिरी और बातिनी हर तरह की गंदगी से पाक करने को तज़किया कहते हैं। वह युज़क्कीहिम, और वो तज़किया कर दें उनका, वो पाक साफ़ कर दें उन्हें। इन्नका, बेशक आप, अंता, आप ही, अल अज़ीज़ुल हकीम, गलबे वाले, हिकमत वाले। फिर से देखिए, ऐ हमारे रब भेज उनमें एक रसूल उनमें से, वो तिलावत करें उन पर आपकी आयतें और सिखलाएं उन्हें किताब और हिकमत, और तज़किया करें उनका। तज़किया या वो पाक कर दें उन्हें। पाक करना, ये पाक जो है मैंने बताया दोनों तरह से। जैसे हमारे यहाँ जो ज़ाहिरी बदन की पाकी, कपड़े की पाकी, जगह की पाकी, नमाज के लिए सब शराइत हैं, इसके बगैर नमाज ही कबूल नहीं होगी, हो ही नहीं सकती नमाज। जो शराइत हैं उसके बगैर नमाज पूरी नहीं होगी अगर उन शराइत को उसमें जिस्म की पाकी, फिर दोनों तरह की पाकियाँ। अगर उसका गुस्ल वाजिब है तो उसका गुस्ल करना, गुस्ल वाजिब नहीं है तो वज़ू करना, दोनों तरह की पाकियाँ। फिर कपड़े का पूरी तरह पाक होना, फिर जगह का पाक होना जहाँ पे वो नमाज़ पढ़ रहा, ये सारी पाकियाँ। तो ये ज़ाहिरी पाकी भी, और दिल के अंदर से शिर्क, कुफ्र, रिया, दिखावा, हसद, जलन, लोगों में खुश, बड़ा मेरा नाम हो जाए, लोग मुझे फलां कहने लगे, ये सारी चीज़ें गंदगियाँ हैं आदमी की आखिरत ख़राब करने वाली। तो वयुज़क्कीहिम, और पाक साफ़ कर दें उन्हें। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक आप ही गलबे वाले, हिकमत वाले हैं। ऐ हमारे रब भेज उनमें एक रसूल उन्हीं में से, वो तिलावत करें उन पर आपकी आयतें और सिखलाएं उन्हें किताब और हिकमत, और पाक साफ़ कर दें उन्हें। बेशक आप ही गलबे वाले, हिकमत वाले हैं। चलो करो भाई तर्जुमा इसका। कोई लफ्ज़ समझ में नहीं आया तो पहले पूछ लिया करो। रब्बना वबअस रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। आप इतने दिन से कहाँ थे साजिद साहब? अच्छा चलो, चलो तर्जुमा करो, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। भेज इनमें एक रसूल उनमें से, वो तिलावत करे उन पर आयतें तेरी, और वो सिखलाए उन्हें किताब और हिकमत, और तज़किया करे उनका। बेशक आप ही गलबे वाले और हिकमत वाले हैं। बहुत अच्छे तर्जुमा बेटा। और भाई बिरादरान और कोई? रब हमारे, रब हमारे, और भेज इनमें से एक रसूल। हाँ, रब हमारे, और भेज इनमें एक रसूल इनमें से जो तिलावत करे उन पर आयतें तेरी, और सिखलाए उनको किताब और हिकमत, और पाक व साफ करे उनको। बेशक आप ही गालिब और हिकमत वाले हैं। इकबाल साहब है ना? इकबाल साहब ना? तो इसके पहले मैंने आवाज़ दिया तो आप अभी लेट आए। हाँ, इसके पहले मैंने आपको आवाज़ दिया, थोड़ा लेट हो गया। हाँ लेट हो गया। हाँ लेट हो गया। जी, चलो शुक्रिया याद किया। तो चलिए मेरी बाजी से भी करवा दीजिए अगर आ गई हो तो वो आपके साथ।
हाँ हाँ वो भी है। चलिए जुलेखा बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, तर्जुमा कर लीजिए बाजी। हाँ जी। हमारे रब भेज उनमें एक रसूल उन्हीं में से, वो तिलावत करे उन पर आयतें आपकी और सिखलाए उन्हें किताब और हिकमत की बातें और तज़किया करे उनका, बेशक आप ही गलबे वाले हिकमत वाले हैं। ये आयत शरीफा इस मजमून के साथ कुरान शरीफ में कई जगह है। यहाँ भी आई है, सूरह आल इमरान में भी आई है, और फिर सूरह सफ़ में भी, या सूरह जुमा में है। देखो इस आयत शरीफा में कार रिसालत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने किन ज़िम्मेदारियों के साथ मबूस फरमाया उसका तज़किरा है। इसलिए इसको बहुत ख़ास ख्याल रखें। आपको इसलिए भेजा अल्लाह ने कि यतलू अलैहिम आयात, सबसे पहले उन पर अल्लाह की आयतों का, आयात का तेरी आयत यानी अल्लाह की आयत, अल्लाह की कलाम का, अल्लाह की आयतों की तिलावत। नंबर 1 वयुअल्लिमुहुमुल किताब, अल्लाह की आयतें किताबी की आयतें हैं ना, फिर वयुअल्लिमुहुमुल किताब, और वो सिखलाएँ उन्हें किताब। यानी ये आयत कुरानी, ये अल्लाह की आयत, उसको पढ़ना भी नबी की ज़िम्मेदारी है और उसको फिर समझाना भी नबी की ज़िम्मेदारी है। कोई अगर कुरान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली को छोड़कर समझना चाहे वो गुमराह हो जाएगा। इसलिए कि अल्लाह ने आपको दोनों ज़िम्मेदारी, आप हमारी आयतें भी पढ़कर सुनाएंगे और फिर उन आयतों का क्या मफ़हूम और क्या माना है वो भी बताना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मे है। इसलिए कुरान के किसी आयत नहीं, किसी लफ्ज़ के बारे में ये कहना ये मेरा ख़याल है कि तेरे ख़याल की क्या औकात है, किसी को हक़ नहीं है ये कहने का। हर लफ्ज़ जो कुरान का है वो अल्लाह का कलाम है और उसकी हकीकत बताना जो है वो अल्लाह के रसूल के ज़िम्मे है। ये खूब समझ लो कि पूरा दीन किताब व सुन्नत, आपका अल्लाह का कलाम और उस कलाम की तशरीह जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं। तो वो आप उन पर आपकी आयतें पढ़ें, उन्हें सिखलाएं किताब और हिकमत यानी दानिशमंदी, उन्हें ज़क्कीहिम और उनका तज़किया करें। हिकमत जो है इसका तर्जुमा तो हम दानिशमंदी कर रहे हैं, समझदारी। इस हिकमत की अक्सर व बेशतर उलमा और मुफस्सिरीन ने तशरीह की है। इससे मुराद है अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारी की सारी सुन्नत रसूल हिकमतों से भरी हुई है, कोई एक सुन्नत। और जहाँ तक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा हो वहाँ तक वो बिल्कुल महफूज रहता है। मसलन मिसाल एक बात मैं आपसे अर्ज़ करूँ, हमारे यहाँ इस मुल्क में पूरी दुनिया में 365 दिन में से मेरा ख्याल है 200-250 दिन ऐसे रहते हैं कोई ना कोई मनाया जाता है। उस मदर्स डे, फादर्स डे और मान लीजिए क्या क्या डे। उसमें एक दिन आता है हैंड वॉशिंग डे, हाथ धोने का दिन। हाथ धोने का दिन वो ये पूरे नेशनल लेवल पे मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोने की सुन्नत है आपको। अब आज के माशरे में ये जो जानवरों को जैसा खाना शुरू हो गया, बुफे डिनर, प्लेट लेके जाओ भिखारी के जैसे और उसे मांगो तो वो कुछ कोई निकाल के देगा तो वो लो, या कभी कभी अपने हाथ से ले लो। घर में कभी खाते हैं क्या ऐसे? घर में तो बेगम साहबा माशाअल्लाह दस्तरखान बिछा के पूरी इज्जत से देती हैं, तो बोले अल्लाह का शुक्र ले खाते नहीं। वहाँ जानवर को जैसा खाना, वहाँ पर खाने के पहले हाथ धोने का तस्वुर ही नहीं है। खाना खाने के बाद फिर वो ढूंढते हैं, इसलिए कि अब हाथ में खाना लग गया है, कपड़े में लग जाएगा तो ख़राब होगा, अब ढूंढो कहाँ हाथ धोना है। हाथ धोना जो है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत मुबारक। वज़ू में हाथ का धोना फ़र्ज़, वज़ू में जो 4 फ़राइज़ हैं उसमें एक फ़र्ज़ क्या है? हाथ को कोहनियों तक धोना। जिस नबी ने अपनी उम्मत को दिन भर में 5 मरतबा वज़ू सिखाया हो, उस नबी की तालीमात कितनी नूरानी होंगी। खाने में सादा खाना जो है ये आपकी सुन्नत मुबारक है। भूख से कम खाना ये आपकी सुन्नत मुबारक है। हम तो ऐसा है कि भूख तो पूरी के लग बहुत अच्छा रहा है, अल्लाह धोने वाला और दे दे, और यहाँ तक हलक तक जब तक ना खा लें हमारा जी नहीं भरता। सादा खाना,
अब मेरी बहनें भी हैं इस क्लास में, वो भी ज़रा सुने कि हम जो बीमार होते हैं, हमारी अक्सर बीमारियां हमारी बुलाई हुई हैं। खाने में हमने सुन्नतों को छोड़ा, मुरग्गल खाना, तेल का शोरबा है, हमारे भी वही हाल है, बोल बोल के थक गए। तेल का शोरबा लगता है, ऐसा लगता है कि अगर पानी का शोरबा रहेगा तो वो वाली क्या हो जाएगा, आफत आ जाए। और फिर शादियों में आहा माशाअल्लाह, ये सब चीज़ें मेरे भाई और बहनों छोड़ो इसको। तो ये जो है हिकमत, दानाई, दानिशमंदी, जो कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नतों के नाम पर सिखाया, एक एक सुन्नत में अनगिनत अल्लाह की तरफ से नेमतें और राहतें भरी हुई हैं। वही ज़क्कीहिम, और उनका तज़किया कर दे, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक आप ही गलबे वाले, हिकमत वाले हैं। अगली आयत देखो, वमन यरग़बु अन मिल्लत इब्राहीम इल्ला मन सफ़ह नफ्सह वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन। इसमें दो लफ्ज़, एक लफ्ज़ है रग़बा। रग़बा का मतलब जिससे रग़बत का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, और उसी रग़बत से एक लफ्ज़ हमसे बना है मरग़ूब, हमको बहुत अच्छा लगता है, बिरयानी मेरी मरग़ूब कर रहा है, रग़बत है मुझे उसको। ये रग़बा लफ्ज़ जो है अरबी ज़बान में कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि उसके साथ जब सिला कोई आता है तो माना में फ़र्क पड़ जाता है। ये इसको अच्छे से समझ लो, ये रग़बा। इसके साथ अगर अन का सिला आ जाए, ये रग़बा का मतलब होता है पसंद करना। टू लाइक, रग़बा का मतलब रग़बा का मतलब पसंद करना किसी चीज़ को। लेकिन इस रग़बा के बाद अगर अन आ जाए, जैसे वहाँ पर वमन यरग़बु अन आया, तो इस रग़बा का मतलब पसंद करने के मुकाबले में हो जाता है नापसंद करना। याद रहेगा ये, रग़बा के साथ जब भी अन का सिला आएगा, इसके साथ जब भी ये अन लफ्ज़ आएगा, तो ये इसके माना को उलट देगा। रग़बा यानी पसंद करना, और अगर उसके साथ अन आ गया तो फिर उसी रग़बा का माना होगा नापसंद करना। अब देखो उस आयत को, वमन यरग़बु अन मिल्लत, अब चूँकि अन आ गया इसलिए रग़बा का तर्जुमा बजाय पसंद करने के। और कौन नापसंद करता है, कौन बेरग़बत हो सकता है मिल्लत इब्राहीमी से, है तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिल्लत से, इल्ला सिवाय मन जो सफ़ह नफ्सा। सफ़ी लफ्ज़ जो है ये बिल्कुल शुरू में सुफ़हा का लफ्ज़ आया था दूसरे रुकू में सूरह बकरा के, कमा आमन सुफ़हा, जैसे ये बेवकूफ़ लोग ईमान लाए। तो सफ़ी जो है ये वाहिद है, सिंगुलर, इसका मतलब होता है बेवकूफ़, और सुफ़हा जो है उसकी जमा है। इल्ला मन सफ़ह नफ्सा, जो बेवकूफ़ हो अपने आप में। है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत का कौन इनकार कर सकता है, जो बेवकूफ़ हो अपने आप में। वलक़द इस्तफ़ैना, ये लफ्ज़ जो है ये इस्तफ़ा है, ये लफ्ज़ जो है इस्तफ़ा, इस्तफ़ा इसका मतलब होता है सेलेक्ट करना, चुनना या मुंतखब करना। वलक़द इस्तफ़ैनाहु, और तहक़ीक़ इस्तफ़ैनाहु, चुन लिया हमने उसे, ना जो है वह हम वाला है। वलक़द इस्तफ़ैनाहु, और तहक़ीक़ चुन लिया हमने उन्हें, फिर दुनिया, दुनिया में। हर नबी का दर्जा जो होता है उसके लिए इस्तफ़ा का लफ्ज़ आया। जैसे सूरह आल इमरान में इंशाअल्लाह जब अल्लाह पहुँचाएंगे तो वहाँ ये आयत शरीफा आपको मिलेगी, इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूह व आल इमरान व आल इब्राहीम, क्या है, व आल इमरान अलल आलमीन। अल्लाह ने चुन लिया हज़रत आदम को और हज़रत नूह को और आल इमरान को और आल इब्राहीम को सारी दुनिया पर। तो इस्तफ़ा लफ्ज़ जो है इसका मतलब होता है सेलेक्ट कर लेना, चुन लेना।
और इसी वजह से हर नबी जो होता है वो अल्लाह का मुस्तफ़ा होता है। हर नबी जो होता है उसकी एक सिफत होती है मुस्तफ़ा, वो चुना हुआ होता है। मकाम नबूवत इसको कभी भी आदमी अपनी मेहनत से नहीं हासिल कर सकता। मकाम वलायत इसका दरवाज़ा खुला हुआ है, तक़वा इख्तियार करो, खूब मेहनत करो, अल्लाह के वली बन जाओगे। लेकिन मकाम नबूवत ये अल्लाह का इंतखाब है। हज़रत आदम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जिन जिन को उसने चुन लिया उनको मकाम नबूवत पर फाइज फरमा दिया, आखिरी नबी भेज दिया, नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया। अब अगर कोई नबी होने का दावा करे तो उससे बढ़कर दज्जाल और कज़्ज़ाब और झूठा और मरदूद कोई नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस्तफ़ा लफ्ज़ जो इसका मतलब होता है सेलेक्ट करना, चुनना। इसलिए हर नबी अपने वक्त का मुस्तफ़ा होता है। और इसी तरह एक और लफ्ज़ है इज्तबा, वो भी आएगा, कुल्लन हदैना वज्तबैना, हर एक को हमने रहनुमाई की और हर एक को हमने अपने करीब कर लिया। तो इज्तबा से मुज्तबा बनता है। तो हर नबी अल्लाह के नज़दीक मुस्तफ़ा भी होता है और मुज्तबा भी होता है, ये ख्याल रखना। ये यहाँ पर इस्तफ़ा के साथ इज्तबा भी हमने बता दिया आपको। चलिए 2 मिनट, अब आखिरी 2 मिनट बचे हैं। इस 2 मिनट में क्या कर लेंगे हम, इसलिए कल इंशाअल्लाह इस आयत को लेंगे। आगे की आयतें देख कर आइए। कम से कम ये आखिरी आयत जो है तिलका उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत, यहाँ तक आप देख कर आइएगा अल्फाज। इस आयत को कल हम आपसे तर्जुमा करा लेंगे और आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बाकी के अल्फाज बहुत पढ़े हुए हैं आपके, नए अल्फाज ज़्यादा नहीं हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।